जय सिया राम दोस्तों। एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल देसी अमित में। और आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे शेयर पे जिस पे ज़्यादातर लोग अभी यही पूछ रहे हैं कि हम क्या करें। जो इन्वेस्टेड है वो ये पूछ रहा है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, और कुछ ऐसे नए लोग हैं जो ये चाह रहे हैं कि ये शेयर यार इतने ऊपर से इतना नीचे आ गया है, तो अब हमें ये बाइंग करना चाहिए। तो अब हम चलते हैं उस शेयर के एनालिसिस के ऊपर, जिसका नाम है पेटीएम। पेटीएम शेयर जो है वो 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के नाम से शेयर मार्केट में लिस्टेड है। और ये शेयर जब आईपीओ आया था इसका, तो 2200 रुपये की इसके आईपीओ की प्राइसिंग थी। और उस 2200 रुपये पे ये लिस्टिंग प्राइस थी इसकी। और वो लेवल वापस इसका आया ही नहीं कभी। जो मेरे साथ जो मेरे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, या जिनको मैंने आज तक भी जिनको व्यू दिया है, तो जिन्होंने भी मेरे से पूछा है, वो वीडियो भी देख रहे हैं, उनको पता है कि मैंने उनको 1700-1800 लेवल पे भी मैंने पेटीएम से एग्जिट बोला था, एग्जिट कर जाओ, ये आपको लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं देगा। और ये इसकी वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, क्योंकि पेटीएम की जो वैल्यूएशन, जिस वैल्यूएशन पे इसको इसका आईपीओ आया था, वो वैल्यूएशन ही उसकी जस्टिफाई नहीं कर रहा था, ये हकीकत थी। तो उस हिसाब से उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि उसमें इन्वेस्टेड रहे या आईपीओ में पैसा लगाए। तो उनको 1700-1800 भी मैंने बोला एग्जिट हो जाओ, 1000 के लेवल 980 का लेवल तोड़ा तब भी बोला एग्जिट हो जाओ। फिर लगभग 500 के लगभग आया था ये, तो उस टाइम पे 500 550 के लगभग उसमें मैंने इन्वेस्टिंग का भी बोला था कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, ये यहाँ से आपको 20 to 25% रिटर्न दे सकता है। तो वो वापिस 900 950 तक भी आया, और उसमें कुछ गुड न्यूज भी आई, कुछ न्यूज बेस्ड काम भी हुआ, तो वो वहां से पिकअप भी किया। लेकिन मैंने एक वीडियो में इसमें वॉरेन बफेट ने पेटीएम में इन्वेस्ट किया हुआ था, और उन्होंने 500 करोड़ रुपए का लॉस करके वो वहां से एग्जिट हुए। उसी वक्त बोल दिया था मैंने वापिस कि अगर कोई इन्वेस्टेड है तो आप भी निकल जाओ। अगर कोई इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट गुरु अगर वो अपनी हिस्सेदारी किधर से लॉस बुक करके निकाल रहा है, तो समझ जाना चाहिए इसमें कहीं ना कहीं कुछ खराब है। और अल्टीमेटली अब रिजल्ट आ ही गया है। अब आरबीआई ने अपना फरमान सुना ही दिया है कि पेटीएम पेटीएम का पेमेंट बैंक अकाउंट है, उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। उसके ऊपर उन्होंने रोक लगा दी है। और उसमें जो उनके अकाउंट्स में और बहुत जगह उनको सेबी को कहीं ना कहीं, आरबीआई को कहीं ना कहीं उनमें धांधली लगी, कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ लगी। और जो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे थे, उनका जो सिस्टम था, जो नेटवर्क था, वो सही नहीं था। अकाउंट गलत नाम से कुछ खोल के ट्रांजेक्शन हुए, जिसमें ईडी भी शायद कहीं पे कुछ ना कुछ इंक्वायरी कर रही है। तो बहुत सारे कुछ लफड़े लोचे बहुत सारे हैं इसमें। और कई लोग अब ये सोच रहे हैं, जो इन्वेस्टेड है वो सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें, एवरेज करें या एग्जिट हो जाए। और कई लोग ऐसे हैं खतरों के खिलाड़ी, जो ऐसी कंपनीज ढूंढते रहते हैं कि जो कभी क्रैश करे या कुछ भी हो, तो हम वहां पे बाइंग करें। कैसे? अडानी के जैसे, अडानी एंटरप्राइजेस में क्या हुआ था कि जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई, तो उसके बाद से वो क्रैश हुआ था। और वो अपने लेवल से 1050 के लेवल, 1030, 35, 40 के लेवल पे आया था। लेकिन उस जो मूवमेंट आया था उसमें और पेटीएम के मूवमेंट में बहुत फर्क है। उसमें कोई थर्ड पार्टी इंटरनेशनल कंपनी थी जिसने ब्लेम्स लगाए थे और शॉर्ट सेलिंग की थी, उसकी वजह से वो गिरा था। कंपनी में कोई प्रॉब्लम वहां पे दिख नहीं रही थी, और ना थी, और ना किसी रेगुलेटरी ने उसके ऊपर कोई रोक लगाई थी। लेकिन पेटीएम में क्लियरली आरबीआई ने उनके पेटीएम बैंक पे रोक लगा दी है। और उनको जो भी अभी कुछ भी ट्रांजेक्शन जब तक चल रहे हैं तब तक थर्ड पार्टी करना पड़ेगा। और जो भी जिन्होंने पेमेंट बैंक में इन्वेस्ट किया हुआ है या डिपॉजिट किया हुआ है, कुछ भी उनके पेमेंट पड़े तो उनको विड्रॉल करके क्लोज करना पड़ेगा। अब तक के ये न्यूज है, या अब तक के ये हालात है। तो मतलब अब आगे क्या करना चाहिए, तो हो गया पेटीएम की कहानी। अब शेयर्स में क्या करना चाहिए, तो उनके शेयर्स जैसे कि मेरे अभी स्क्रीन पे है, मैं उसका मतलब वीकली चार्ट देख रहा हूँ, तो 2200 से 2000 से लेके 2200 से लेके वो कंटिन्यू नीचे आ ही रहा था। हम अभी चलते हैं चार्ट के ऊपर, एक बार चार्ट एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद में व्यू बताऊंगा कि आगे कैसे क्या करना है। तो ये हम आ गए हैं अब पेटीएम के वीकली चार्ट के ऊपर। तो हम ये देखेंगे कि कंटिन्यू ये लिस्टिंग के बाद से ही
सीधा नीचे गया था, फिर उसके बाद में वापस ऊपर आया, लेकिन उसके बाद में उसमें फॉल आता ही रहा। फिर ये 550 के लेवल, 500 के लेवल के आसपास आया था, वहां से इसने कंसोलिडेट किया 800 तक, फिर वापस एक बार नीचे आया था, फिर वापस ये अपने लेवल 1000 रुपए तक वापस गया था। लेकिन वहां से फिर इसमें कंटिन्यू बैड रिपोर्ट्स आती रही और यहाँ पे फॉल किया, फिर वापस यहाँ पे फॉल किया। ये अभी अपने ऑल टाइम लो पे है। 2 दिन तो इसमें 20% के सर्किट लगे थे, फिर उसके बाद में सेबी ने जो सर्किट फिल्टर 10% कर दिया, तो 10% लगा, फिर वापस एक दिन अब ऊपर भी आया था, लेकिन कोई मतलब नहीं निकला। तो चार्ट पूरा, वीकली चार्ट उसका खराब दिख रहा है मुझे, कहीं पे भी मुझे इसमें कोई राहत नहीं दिख रही है। तो चार्ट में तो कहीं पे भी उतना, ये भी मैं आपको शॉर्ट फ्रेम में मैं इसका चार्ट दिखाता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे ये सर्किट लगी थी, वापस खुला और यहाँ पे थोड़ा बहुत मूवमेंट भी आया, लेकिन अब मुझे इसमें इसका चार्ट पूरी तरीके से वीक लग रहा है और ये इसकी क्लोजिंग 418 के आसपास आई है। तो ये चार्ट मुझे पूरी तरह वीक लग रहा है और न्यूज आने के बाद में चार्ट ज्यादा करके ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है, चार्ट के और टेक्निकल के उतने मायने नहीं रखते हैं। न्यूज बेस हो जाने के बाद में उसमें वॉलिटिलिटी बढ़ जाती है। कि अभी आपने चार्ट देखा पेटीएम का, तो कई बार जब न्यूज आती है, जब कोई ना कोई ऐसी रोक लगती है या कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा कुछ भी होता है, तो वहां पे फिर आपका टेक्निकल चार्ट, फंडामेंटल कुछ भी वहां पे आपका काम नहीं करता है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ न्यूज काम करती है और उसी तरीके से चलता है। लेकिन पेटीएम में उसका जो भी आप एनएससी की वेबसाइट पे जाइएगा, पेटीएम पे सर्च करिएगा, उसके क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, हाफ ईयरली रिजल्ट देखिए, ईयरली रिजल्ट देखिए, कहीं पे भी कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनी है। तो जब तक कंपनी कोई फायदा नहीं देती है या फायदा नहीं करती है या फ्यूचर में कहीं ग्रोथ नहीं दिखती है, तो उसके शेयर्स भी नहीं बढ़ते। फ्यूचर में ग्रोथ लगने लायक हो तब कहीं जाके उसमें इंप्रूवमेंट आता है। तो फिलहाल के लिए आरबीआई ने जो रोक लगाई है उस हिसाब से अभी सेंटीमेंट खराब है, कोई मतलब नहीं है। जो लेके बैठे हुए हैं जिनको कि भाई अब हमारा जीरो होएगा तो भी चलेगा, तो कोई बात नहीं है, वो बैठे रहे। जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था तो वो तो लॉस में है ही है। लेकिन कई ऐसे खतरों के खिलाड़ी है जिनको अभी बाइंग करना है। कई ऐसे जिनका जी मचल रहा है कि यार 2200 पे इसका आईपीओ आया था और अब यार ये 400 450 के लेवल पे आ गया, तो हमको अब लेना चाहिए और आगे बढ़ेगा। कोई बात नहीं भाई, आप ले सकते हो, लेकिन कब? इसको एक ही तरीका है लेने का। ये एक तो चीज ये समझ के चलो कि ये कंपनी, आप ये सोच के ले सकते हो कि इस कंपनी को कल उठ के कोई एक्वायर करेगा, कोई ले लेगा। जैसे बीच में जियो फाइनेंस की न्यूज भी आई थी कि जियो फाइनेंस पेटीएम को एक्वायर कर लेगा, लेकिन वो न्यूज फेक निकली, उसमें कुछ इतना दम नहीं था। शायद हो सकता है पर्दे के पीछे कुछ बातचीत चल रही हो। तो एक रिस्की प्लेयर जो मार्केट को रिस्क ले सकता है, जो कैलकुलेट रिस्क खेलता है, या जिसको मतलब खतरों से खेलने की आदत है, तो ऐसे जो लोग हैं वो इसको 300 रुपए के लेवल से किस तरीके से बाइंग करना है, 300 रुपए के लेवल से हर 50 रुपीज के फॉल के ऊपर थोड़ा थोड़ा बाइंग करना है। जैसे अगर चाहते हैं कि आपका 10,000 रुपया अगर आपको पेटीएम में इन्वेस्ट करना है, तो आपको 300 रुपए, जब 300 रुपए भाव आएगा तभी उसके अंदर 3,000 रुपये इन्वेस्ट करना है। जब 200 रुपये आएगा तो 3,000 रुपये इन्वेस्ट करना है। बाई डिफॉल्ट कोई कारण से ऐसा कोई कुछ हो जाए और कभी 100 आ जाए, तो वहां पे भी आपको 3,000 का इन्वेस्ट करना, मतलब 30%, 30%, 30%, आपका 90% आपका इन्वेस्टमेंट हो चुका है 100 रुपए तक बाय डिफॉल्ट। फिर कभी जाके 50 भी आ जाए तो 10% आपका वो भी डाल देना है आपको। ये सिर्फ और सिर्फ खतरों के खिलाड़ी और जो रिस्क ले सकते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं और उनको लगता है कि नहीं भाई यार आगे ये वापिस अपने लेवल पे जाएगा, अपने हाई पे जाएगा। जैसा जोमेटो ने अपना गेम किया कि आईपीओ लेवल से 50-45 रुपए तक चला गया था, फिर वहां से वापस 150 रुपए आ गया। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो बस इसी फिराक में रहते हैं कि कोई कहीं न कहीं से गिरे, कुछ लो, कुछ ऐसे चले, वैसा कुछ करे। तो उनमें यही स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है कि जिसमें आप थोड़ा-थोड़ा करके ले, फिर उसके बाद में कोई नया, कोई आपके नसीब से, किस्मत से या कंपनी का कोई भाग्य खुले और कुछ अच्छा हो जाए और कंपनी को कोई एक्वायर कर ले, किसी के साथ में डील हो जाए, किसी के साथ में कुछ काम हो जाए और शेयर्स बढ़ जाए और आपका फायदा हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें लेने का अब एक ही तरीका है, इसको थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा एवरेज करके ले और अपनी मार्केट में आप जितनी कैपिटल डालना चाहते हो, उसका 5 टू 6% सिर्फ इसमें इन्वेस्ट करें। बस इससे ज़्यादा मतलब नहीं, और वो भी
300 के लेवल से हर लेवल पे जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से करें तो ही हो सकता है कि फ्यूचर में आपको कभी फायदा दिखे। तो ये पेटीएम के ऊपर पूरा रिसर्च था, पूरा एनालिसिस था और पेटीएम का पूरा मैंने आपको पूरा बायोडाटा, कंपनी, कंपनी की डिटेल, सब कुछ चार्ट और कौन से लेवल पे लेना ही है तो कौन से लेवल पे लेना है, नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है। और भी बहुत सारे स्टॉक्स है मार्केट में लेने के लिए और जिनके पास पड़ा है और वो बेचना ही नहीं चाहते कि भाई मेरे को इतने लॉस में नहीं बेचना, तो वो भी इस तरीके से स्ट्रेटेजी करके अपनी रेंज को एवरेज लाके कहीं कोई मूव आए, कोई बड़ा कुछ हो जाए चमत्कार आपके हिसाब से और वहां पे कुछ दो पैसा मिले और आपका लॉस कवर हो जाए, तो वैसे कर सकते हैं। तो बस यही स्ट्रेटेजी है, इस स्ट्रेटेजी से आप काम कर सकते हैं। बाकी फिलहाल पेटीएम का चार्ट खराब है और पेटीएम अपने हाई लेवल से नीचे है। अब आगे देखते हैं कब क्या टर्न अराउंड स्टोरी होती है, कुछ भी नया न्यूज़ आएगा, कुछ भी नया बनेगा तो मैं श्योरली आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप उसके लिए बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल देसी अमित के साथ में। व्यू अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर देना है और हर चीज़ की अपडेट के लिए आपको नोटिफ़िकेशन बेल आइकन दबा के रखना है जिससे कोई भी नया वीडियो आते ही आपके पास में अपडेट्स आ जाए। तो एक बार फिर जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय श्री राम।